पुरुषोत्तम गणगस जी, विद्यार्थी साथियों, कार्यकर्ता साथियों, ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भारी संख्या में युवा बैठे हैं और युवाओं को बदलो, क्योंकि युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। इसमें चौधरी देवीलाल जी ने पहली बार छात्र संघ चुनाव कराए थे, उसके बाद गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी दी, युवाओं ने छात्र चौकड़ा जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौकड़ा जिंदाबाद। अमन शर्मा जी, हमारे निरिंद राणा, अभिषेक महिला, 5 अगस्त को छात्र क्रांति पर्व के नाम पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक विशाल रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, और उसका निमंत्रण देने के लिए मेरा सौभाग्य है कि करनाल की धरती पर आज मुझे आने का अवसर मिला और नौजवान साथियों का उत्साह देखते ही बनता है। मैं तो ये उम्मीद लेकर के आया हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे, और क्योंकि नज़दीक भी है तो वो करनाल के लोग होंगे, तो मैं निमंत्रण भी दूंगा, अनुरोध भी करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में करनाल के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आज क्योंकि मैंने कहा कि छात्र क्रांति पर्व, एक देश को रेवोल्यूशन की जरूरत है। राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स से इस देश को बचाकर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाने के लिए नौजवानों को जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन को याद कर चौधरी देवीलाल के 87 के आंदोलन को याद कर एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसका निमंत्रण देने आज। छात्र संघ के चुनाव की बात करें जो बंद हुए थे, इसी कारण हुए थे कि छात्रों में काफी मार पिटाई और मर्डर हुए थे, तो आप किस तरह की अपील करते हैं कि छात्रों से, ताकि आप में होश न खो जाए? आप समझदार हैं और दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू कर चुनाव करवाए जा रहे हैं। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें इतनी सख्त है कि अगर वो लागू हो जाएं तो फिर किसी मारपीट, लड़ाई झगड़े का जो है ना सवाल ही नहीं उठता। तो हमारी जो प्रमुख तौर पर मांग है कि एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ना हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो ट्रेडिंग होगी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो डर दबाव से हो, चाहे वो डरा धमका के हो, या फिर सरकारी दबाव से हो। तो एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ना हो, डायरेक्ट हो, और डायरेक्ट हो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को लागू कर। और मुझे उम्मीद है अगर ऐसा होगा तो हरियाणा प्रदेश में शांतिपूर्वक इलेक्शन होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सिटी पे पहुंचे हैं, किस तरह की समस्या खट्टर सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है 2 साल? अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच्चाई ये है कि इससे ज़्यादा खटारा सरकार इस प्रदेश के लोगों ने आज तक नहीं देखी। कमज़ोर शासक और कमज़ोर शासक के नीचे कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे सरकार के खिलाफ आज हरियाणा प्रदेश में माहौल है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को सरोकार चाहिए, काम से ज़्यादा मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और आज इस सरकार ने हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी अपनी जो है ना पकड़ खो दी है, राजनीतिक तौर पर भी खो दी है, और जो सरोकार था उसको अब इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे से मत मिलो, हमें तो सिर्फ सीएम विंडो में चिट्ठी लिख दो। तो ये जितने भी काम सरकार जिस लाइन पर चल रही है, ये हरियाणा के लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी से बहुत दूर है। देवीलाल जी की प्रतिमा को देकर सम्मानित करेंगे भाई दिग्विजय चौकड़ा जी को। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव और छात्रों की समस्याओं को लेकर जो है इंसो जगह जगह जो है छात्र सम्मेलन का आयोजित कर रही है। और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम करनाल के रेलवे रोड स्थित प्रेम प्लाजा में पहुंचे हैं, जहां पर जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, वो यहाँ पहुंचे हैं और
छात्र सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। अगर बात करें तो हरियाणा के सभी जिलों में जो है इंसो की तरफ से अलग अलग जगहों पर जाकर जो है दिग्विजय सिंह चौटाला जो है छात्र सम्मेलन कर रहे हैं। अगर बात करें तो छात्र संघों की जो मांग थी जो चुनावों की, वो काफी लंबे समय बाद जो है कहीं ना कहीं छात्रों को में पूरी होती नजर आ रही है, जिसको लेकर जो है हरियाणा के छात्रों में और करनाल के छात्रों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। और करनाल पहुंचते ही जो है दिग्विजय सिंह चौटाला का छात्रों ने काफी धूमधाम से स्वागत भी किया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।